आपको इस वक्त जो आदमी पानी में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कोई नदी या तालाब में नहीं चल रहा है। दरअसल ये एक किसान है जो पानी में डूब चुकी अपनी फसल को ढूंढ रहा है। दरअसल यह मामला इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बसे ग्राम पंचायत पिपलोद का है, जहां किसानों के खेतों के बीचों बीच मछली पालन के नाम पर तालाब खोद दिया गया है। बारिश के समय में यह तालाब आसपास के किसानों के लिए अब मुसीबत बन चुका है। ज़्यादा बारिश होने पर तालाब का सारा पानी किसानों की मेड़ों को फोड़कर खेतों में चला जाता है, जिसके चलते 50 एकड़ भूमि में जल भराव हो जाता है। इस जल भराव के चलते किसानों के खेतों में लगी सारी फसल पानी में डूब जाती है। ये किसान अपनी पीड़ा कई बार अधिकारियों को बता चुके हैं, परंतु इसका हल निकालने के बजाय उल्टा किसानों पर ही कार्रवाई की बात की जाती है। महंगी बिजाई एवं कर्जा लेकर खाद बीज खरीदकर खेतों को बोया था, अब वो भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। इन किसानों के परिवारों का घर का चूल्हा रोजी रोटी इसी खेती पर निर्भर है, जो कि पिछले 4 सालों से इस तालाब के चलते जलमग्न हो रही है। पंदाना क्षेत्र के लिए शर्मसार कर देने वाली यह घटना है, जहां पर क्या अधिकारी और क्या नेता कोई भी किसानों की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से इन किसानों के ऊपर मुकदमे कायम करने की धमकियां दी जा रही है। पूरा खेत में पानी भरा हुआ है और पानी भरा तो भरा, फसलें भी पूरी नुकसान हो गई है। और मेरा तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन मेरे साथ में कम से कम 12-13 किसान जो है उनके खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है। और भरा क्या, पानी पूरी फसल नष्ट हो गई है। अब हम लोग गरीब किसान ना बीज दोबारा बो सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और हमारी फसलें भी इतनी नुकसान हुई है कि अब हमारा आगे समय क्या होगा, कैसा खाई पिएंगे हम, हमारे बच्चों को कैसे पालन पोषण करेंगे। पानी निकलने निकासी का सही स्थान ही नहीं है ना उसका। और मछली पालन वाला पूरा एक पर्दा का, दूसरा पर्दा का, तीसरा पर्दा लगा दिया उनने। और पानी में कचरा अटकता है, निकालने हो तो उसके वो डंडे लगा देता वो। तो क्या ना, बाकी पूर्व में किसानों ने और कई बार कार्रवाई की है, लेकिन उल्टे इन पे कार्रवाई होती है कि बोले मेरे फलाना कर दिया, मेरा अमका कर दिया, मेरा फलाना नुकसान कर दिया। उल्टे किसानों पर कार्रवाई होती है। हमारी 5 एकड़ ज़मीन पूरी नष्ट हुई गई तालाब का पानी में। मक्का की फसल लगेल थी, 5 एकड़ में पूरी नष्ट हुई गई। कुछ भी नहीं है खेती सिवाय, कुछ धंधा पानी कुछ नहीं है, कोई बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करते, कोई नहीं करते, बस आके देख के चले जाते। और हमारी रिपोर्ट डालते उल्टी का भी, यहाँ गेट पास खोराखारी करो। तो कौन करता है आपकी शिकायत? यही जो मछली पालन करते वो, और कौन करेगा। हमारी रिकॉर्ड में 6.5 पौने 7 एकड़ के लगभग है। और ये गेट बंद होने के बाद में करीबन 200 एकड़ ज़मीन डूबा रहा है। इसकी शिकायत 8-10 साल पहले मैंने करी थी एसडीएम साहब से, और पंचायत में भी उसका वो दिया था, तो पंचायत ने वो बना के इसको खुले गेट में मछली पालन की अनुमति दी थी। और इसकी मेन समस्या सबसे बड़ी ये है कि इसका गेट ऊपर है, और गेट इसका यदि थोड़ा नीचे हो जाता है 4 फीट नीचे होना चाहिए, तो इनका रकबा जो है 6.5 एकड़ पौने 7 एकड़। हमारा यही कहना है इनको कि तुम्हारे रकबे में तुम पानी रखो, बाकी हमारी फसलें मत डुबाओ। यहाँ मेरी पौने 7 एकड़ ज़मीन है करीबन। और यहाँ पे क्या है कि काफ़ी टाइम से 15-20 साल से हम परेशान हो रहा है। पानी ऐसे ही भरा जाता है, हमारी फसलें नुकसान होती है। इससे पहले भी हमने कहा, मतलब हमारे खुद के पास से पैसा लगा के, और हमने इंदौर से पाइप बुला के यहाँ पाइप डाला है, तो हमको पाइप भी डालने नहीं दिया जा रहा था। हमारा पाइप कम से कम 1 साल यहाँ पाइप पड़े रहा। फिर हमने जैसे तैसे करके पाइप डाला, तो उसने हमारे खिलाफ़ में कार्रवाई भी करी, और हमको तहसीलदार द्वारा मतलब नोटिस भी छोड़ा गया था। उसकी हमने उसको जवाब दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि ये पानी रोक लेते हैं, और मतलब कहीं से कहीं तक पानी निकासी करने देते नहीं है। जैसे आके हम ये हटाते हैं, कुछ ये कांटे वांटे लगा देते हैं, तो वो पानी के क्या है कि कोई कार्रवाई करता। और ये तालाब में मच्छी पालन बंद करवाया जाए, ताकि ये मतलब यहाँ ढोर पानी पिए। और जो है हम हमारे हिसाब से पाइप, अगर हमको आदेश मिल जाए तो हमारे हिसाब से पाइप रखे, और हम उतना ही पानी रखें जितना कि मतलब यहाँ नुकसान नहीं हो खेत वालों को। अभी तक के कोई हमको नुकसान की भरपाई नहीं दी गई है। हम ये नुकसान जो है अब हो जाता, आज 11,000 रुपये कुंटल की बिजाई लेके आए हम, और आज पूरे खेत डूबे हुए हैं हमारे। अब ये भरपाई कौन करेगा। यहाँ तो कम से कम 40-50 एकड़ ज़मीन नुकसान में आता है, करीबन पूरा समझ लो कि डूब ही जाता है 40-50 एकड़ ज़मीन यहाँ पे। मैंने आके देखा इस पार्ट पे, वाकई में यहाँ कम से कम 40-45 एकड़ ज़मीन में फसलें नष्ट हो चुकी है। तो यहाँ पानी निकलने की ना सबसे बड़ी समस्या है, जो पानी बाहर नहीं हो पा रहा बराबर।
तो अभी तो तालाब में पानी भरा हुआ है, इसका गहरीकरण करवा के पाल दिलवा के एसडीएम तहसीलदार से लेटर जारी करा के अवगत करवा के इनका अब अभी तो जो नष्ट हुआ वो तो लेटर दे देंगे इनको। अगली बार इनका गहरीकरण करवा के और ऐसा रहा तो मछली पालन वाले को बताया जाएगा कि सही तरीके से पालन पोषण करे या तो फिर आपका मछली पालन यहाँ बंद करे।